शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। आज के उपाय में आप सभी जान पाएंगे कि बड़े से बड़े रोग मुक्ति के लिए या फिर शरीर में कहीं गांठ हो जाती है तो भगवान शंकर की 5 पुत्री का नाम लेकर के आपको 5 स्थान पर 5 बेलपत्र 5 दिन तक समर्पित करने का उपाय पूज्य गुरुदेव ने वर्णन किया है, जिसे यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से रोगों का नाश होता है, रोग कष्ट से आपको मुक्ति प्राप्त होती है और बड़ी सी बड़ी गांठ भी शरीर के किसी भी भाग में किसी भी अंग में हो जाती है तो वह कल जरूर जाती है। तो इस उपाय का नियम विधान जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। उपाय को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए देर नहीं करेंगे, हम इसे रोग मुक्ति के लिए और गांठ से मुक्ति के लिए प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को समझेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर देखकर समझिएगा। तो देखिए, उपाय आप समझेंगे कि यदि शरीर में कहीं पर भी आपको गांठ हो जाए या कोई बड़ा रोग है, बीमारी है या कोई कष्ट आ जाए जीवन में, तो आपको 5 बेलपत्र लेकर के और 1 लोटा जल लेकर के शिवालय में जाना है। शिवालय में पहुंचकर अब आपको यह 5 बेलपत्र 5 स्थान पर समर्पित करनी है। प्रथम दिवस में 5 दिन तक इस नियम को आपको करना है। अब प्रथम दिवस आप 5 बेलपत्र लेकर शिवालय पहुँचे और 1 लोटा जल लेकर। अब इस बेलपत्र को चढ़ाने का 5 दिन में क्या क्रम रहेगा आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब आप प्रथम दिवस इस उपाय को करेंगे, शिवालय पहुंचेंगे, तो 5 बेलपत्र में से प्रथम बेलपत्र को उठाइए, अपने हाथ पर रखिए और भगवान शंकर की सबसे पहली पुत्री जया नाम लेंगे आप। जया शिव शंकराय नाम लेकर के अशोक सुंदरी माता के स्थान पर इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे। देखिए, पहली बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित करना है, किसके नाम से? जया शिव शंकराय नाम लेके। दूसरी बेलपत्र आपको विषहरा शिव शंकराय नाम लेकर के गणेश भगवान के स्थान पर समर्पित करनी है। तीसरी बेलपत्र आपको सांवलीवारी नाम लेकर के सांवलीवारी शिव शंकराय लेकर स्कंद देव जो हैं, जो कि कार्तिकेय भगवान का स्थान है शिवलिंग में, उनके स्थान पर समर्पित करेंगे। चौथी बेलपत्र आपको दोतली शिव शंकराय नाम लेकर के समर्पित करनी है। कहाँ पर? माता पार्वती के हस्तकमल, जो कि गोलकटी भाग है। 5वीं बेलपत्र आपको लेनी है और 5वीं बेलपत्र आपको 5वीं शिवपुत्री देव शिव शंकराय नाम लेकर 5वीं बेलपत्र को शिवलिंग पर आप समर्पित कर देंगे और जो 1 लोटा कलश में जल लेकर गए हैं, 5 स्थान पर एक ही कलश का जल थोड़ा थोड़ा समर्पित करेंगे। और समर्पित करने के बाद प्रथम दिवस में आपको 1 बेलपत्र उठा लेनी है। आपने 5 स्थान पर बेलपत्र समर्पित की, पहले अशोक सुंदरी, फिर गणेश भगवान, फिर कार्तिकेय, फिर माता पार्वती का हस्तकमल, फिर शिवलिंग। अब आप यह स्वयं निश्चित करिएगा और याद रखिएगा कि प्रथम दिवस में आप किस स्थान की बेलपत्र उठाकर ला रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले दिन मेरे हिसाब से आप अशोक सुंदरी माता को बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो उनके स्थान की ही बेलपत्र उठाकर घर ले आइए और उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाइए और 5 माता का स्मरण करते जाइएगा। जैसे कि जया शिव शंकराय नाम पहले दिन ले लीजिएगा, फिर दूसरे नंबर की शिवपुत्री विषहरा शिव शंकराय दूसरे दिन की बेलपत्र जब आप खाएं तब ले लीजिए। तीसरे दिन ही यही क्रम रखिएगा। तीसरे दिन आप सांवलीवारी शिव शंकराय नाम लेकर के तीसरी बेलपत्र खाइए। तो प्रथम दिवस आपने अगर अशोक सुंदरी माता के स्थान की बेलपत्र खाई है, तो दूसरे दिन जब आप इस उपाय को करने जाएंगे तो बेलपत्र अशोक सुंदरी माता को समर्पित होगी, फिर गणेश भगवान, कार्तिकेय, माता पार्वती और शिवलिंग, और 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित होगा। लेकिन दूसरे दिन फिर आप गणेश भगवान के स्थान की बेलपत्र लाकर चबाकर खाइए, फिर तीसरे दिन कार्तिकेय भगवान के स्थान की, चौथे दिन आप माता पार्वती के हस्तकमल के बेलपत्र लाकर खाइए और 5वें दिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई जो आप बेलपत्र चढ़ाएंगे उसे उठाकर ले आइए। 5 दिन नियम आपको लेना है। 5 स्थान पर बेलपत्र समर्पित होगी, 5 स्थान पर जल समर्पित होगा। बस बेलपत्र जो आपको लाकर घर में चबाकर खानी है, उसको आपको 5 दिन तक याद रखना है कि आपने पहले दिन किस दिन उठाई
कौन से स्थान की बेलपत्र उठाकर खाई है, तो दूसरे दिन उस स्थान की ना उठाकर दूसरे स्थान की उठाइए। अब यह नियम आपको अपने हिसाब से लेना है कि आप बेलपत्र किस स्थान की पहले दिन खाते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस उपाय को आप समझ पाए होंगे, जो कि केवल 5 बेलपत्र 5 दिन तक 5 स्थान पर समर्पित करना है और 5 ही शिव पुत्रियों का नाम लेना है। पुत्रियों के नाम में आपको जया नाम लेना है और शिव शंकराय नाम लगा देना है। जया, विषहरा, सामलीवारी, दोतली, देव, यह 5 शिव की जो पुत्री होती हैं जिनका स्थान ऊपर लगी हुई जलाधारी में होता है, उनके नाम के आगे शिव शंकराय नाम ले करके और इस बेलपत्र को समर्पित करना है और आपको उपाय करना है। उपाय को लेकर कुछ आपके मन में अभी भी संशय हो तो पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। मिलूंगे एक नए उपाय नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम।